मूल मंत्र संबंधी चर्चा कर रहे हाँ। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। अज असां गुरप्रसाद के संबंध विच कुछ विचार करनी है। असल विच दो लफ्ज़ां का समूह है। गुर लफ्ज़ वखरा है ते प्रसाद वखरा है। गुर ते प्रसाद का संबंध आपस विच जोड़न वास्ते व्याकरण के नेम के मुताबिक गुर दे रारे नूं औंकड़ नहीं पाया गया। जे वखरा लफ्ज़ हुंदा जिवें कि कुछ लोग इहदा वखरा अर्थ करते हैं तो यह लफ्ज़ उकारांत होना चाहिए सी, पर ऐसा नहीं है। इसी तरह प्रसाद शब्द है। प्रसाद का अर्थ है कृपा। ये ध्यान विच रखना, बहुत वारी असीं प्रसाद का अर्थ प्रसाद करते हैं। प्रसाद बिल्कुल वखरा लफ्ज़ है जिहदा संबंध भोजन नाल, रोटी नाल, खाण पीण के पदार्थां नाल है। लेकिन प्रसाद शब्द जिहड़ा है इसका अर्थ है कृपा। इहदा इस प्रसाद नाल कोई संबंध नहीं। इस शब्द का समुचे शब्द का अर्थ है गुरु की कृपा नाल। सतगुरु कहते हैं कि जिस परमात्मा की चर्चा की है, जिसका असीं जिक्र किया है, जिस एक दे गुण कहे हैं, उसकी प्राप्ति, उहदे संबंधी सूझ, सुरत की उस नाल सांझ ये गुरु की कृपा नाल पैंदी है। गुरु की बख्शिश ते रहमत नाल ये अवस्था मनुख नूं प्राप्त होंदी है। कुछ लोगों ने इनू वखरे रूप दे के दे अर्थ वखरे करने का यत्न किया है, पर उन्हां दी चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूल अर्थ जिहड़ा है यो ही है कि वाहिगुरु अकाल पुरख का जो एक स्वरूप है, एक गुणवान शख्सियत है, वो गुरु की कृपा नाल मनुखी प्राप्ति विच आउंदा है। सतगुरु की रहमत ते मेहर तो बिना यह गल बिल्कुल नहीं बनती। ये गल समझ लैनी। कुछ लोग अज भी ये ख्याल करते हैं कि गुरु की की लोड़ है, असीं आप ही बड़े सियाणे आ। ये तो उन्हां समयां दी गल सी जदों एजुकेशन नहीं सीगी, जदों लोकां नूं पता कुछ नहीं सीगा। ते हुण ते असीं आप पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो गए, हुण गुरु की की अहमियत है। पर धर्म की दुनिया विच क्षमा करना, असीं डॉक्टर होइए, इंजीनियर होइए, साइकोलॉजिस्ट होइए, पता नहीं की कुछ होइए, किन्नियां भाषा का ज्ञान, किन्नी विद्या सानू प्राप्त हो जाए, पर असीं धार्मिक विद्या, अध्यात्म की विद्या विच ते सिफर आ। उस पासे ते साडी कोई प्राप्ति नहीं। उधर असां कुछ भी प्राप्त करने का यतन नहीं किया, कोशिश नहीं की। इस करके गुरु के सन्मुख जदों असीं आउणे हां तां असीं बिल्कुल अज्ञानी ते अनजान हुंदे हां। इहो कारण है कि बहुत वारी बाणी सुणदिआं पढ़दिआं भी सानू पता नहीं लगता कि असलीयत की है। असल गल तो इको ही है। धर्म की दुनिया विच, आत्म के जीवन विच गुरु की अहमियत इस करके है कि मनुख जिहड़ा ना ये दुनिया का जो कुछ भी प्राप्त करता है उहदे नाल अपने हंकार की सिरजना करता है। हौमै जिहड़ी है उसनूं मजबूत ते प्रबल करता है। धन आ जावे, विद्या आ जावे, बल आ जावे, जिन्नियां प्राप्तियां ने वो इस दे हंकार नूं वड्डा करदियां ने। ते धर्म की दुनिया च हंकार नूं कोई थां नहीं। विद्वानां ने, विचारवान लोगों ने यह गल कही है। वो कहते ने जे मनुख जिहड़ा ना ये अपने आप हंकार नूं छड्ड सके,
अपने आप अपना हंकार खत्म कर सके तो फिर गुरु की कोई लोड़ नहीं, कोई जरूरत नहीं। पर चूंकि कर नहीं सकता, इस करके अध्यात्म की दुनिया में गुरु की अहमियत, गुरु की प्राप्ति, गुरु नाल साझ ये सदीव काल ਲਈ बनी रही है। कहते ने कोई जग्यासू सी, मुतलाशी, इस गल नाल भरिया होया कि मैं ज्ञान प्राप्त करना है, मैनू भी कुछ मिलना चाहिए। तो कहते ने किसी धार्मिक आगू कोल चला गया, जाके कहन लगा कि बहुत जल्दी है, बड़ा समा जिंदगी का व्यर्थ गवा लिया, तो मैं चाहना भी मैनू कोई आत्मक सोझी, आत्मक ज्ञान दिओ, तुसी मेरे गुरु बनो ते मेरी अगवाई करो। उस आख्या कोई गल नहीं, दसांगे। रोज जाना उसने ते रोज बजिद होके ते मगर पै जाना। एक दिन गुरु कहन लगा, जिस वेले उन्हें जाके आख्या ना भी तुसी मैनू रोज टाली जाने हो, कुछ दसदे नहीं, ते कहन लगा भाई तू मर जा। उन्हें की किया, लम्मा पै गया ते बिल्कुल शरीर की हरकत बंद कर दी। शरीर की हरकत बंद करती ऊं पै गया भी जिस तरह कोई मुर्दा होंदा है। गुरु ने देखा ते उसने उसनू देख के ना ते कोई सवाल कर दिता, कोई ऐसी गल कर दी जिहदे नाल एकदम मुड़ के त्रब के उठिया, कहने लगा नहीं इस तरह तो नहीं है। वो गुरु कहने लगा तू कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। कहना क्यों? कहने लगा तैनू क्या सी मर जा, ते मुर्दे कदे बोलते नहीं हुंदे, मुर्दे कदे हरकत नहीं करते हुंदे, तू मरिया ते सैं, ते मरिया ही रहनों ते चंगा सीगा, फिर ते कोई तैनू लभ जांदा। ये गल इस गल का विचार साडे सामने रखती है कि जदों असीं गुरु के सन्मुख आउणा है, गुरु नाल सांझ पाउण की गल करनी है, तो फिर जिहड़े अपने ख्यालात ने, अपनियां जिहड़ियां भटकणा, अपने जिहड़े फुरने ने, वो गुरु के सन्मुख खत्म करने पैणगे। जे असीं आपा भाव अपने ज्ञान की गल छड्ड नहीं सकांगे तो गुरु की किरपा दे असीं पात्र नहीं बन सकांगे। इहो गल गुरु नानक साहब ने, इहो भाव सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्हां शब्दां विच समझाया है। सतगुरु कहंदे ने, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। यानी कि इस रस्ते उत्ते तू मुर्दा बन के आना है। भाई गुरदास कहंदे ने मुर्दा होए मुरीद ना गलनी होवना, सबर सिदत शहीद परम पौ होवना, मोला गोला मुल खरीद कारै जोवना। ये सारियां गल्लां इस गल नूं प्रगट करदियां ने कि जिस वेले मनुख गुरु नाल सांझ पाएगा, गुरु की कृपा का पात्र बनने की कोशिश करेगा, तो उसनूं आपा भाव जिहड़ा, अपनी जिहड़ी खुदी, अपने जिहड़े ख्यालात ने, वो गुरु के सामने खत्म करने पैणगे। साडी मुसीबत यह होई है, ये अज दी नहीं, पुराने समय की गल है। सदा ही मनुख की ये औकड़ रही है कि मनुख आपा भाव अपने ज्ञान की जिहड़ी वंड चुकी फिरदा है, इसनूं गुरु के सन्मुख त्यागण वास्ते तत्पर नहीं हुंदा। कहंदा गुरु ने आ गलत किया, गुरु ने आ गलत किया, परमात्मा ने आ गलत किया। इस भाव नाल रदिया मनुख जदों धर्म की दुनिया विच आउंदा तां उहनूं फिर लभदा कुछ नहीं, उहनूं मिलदा कुछ नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने गुरु की किरपा नाल मनुख नूं कुछ प्राप्त होना है। इत्थे आण के कई बार ये ख्याल आता है, कई लोग सवाल करते हैं, कहते ने गुरु नानक साहब ने यह मूल मंत्र लिखिया, तो गुरु नानक साहब कहते हैं भी गुरु की किरपा नाल मिलता है। हुण सवाल है भी गुरु नानक साहब किस गुरु नूं कहते हैं भी किहदे किस गुरु की किरपा नाल मिलता है? ये तो हो नहीं सकता कि वो ये कहते हो भी मैं तुहाडा गुरु हाँ तो मेरी किरपा नाल तुहानूं मिलेगा। ये तो बड़े हंकार दे बचन होणगे ना, ये तो हौमे की गल होएगी ना।
हुण इस गल की असां तलाश करनी है भी गुरु नानक किस गुरु की गल करते हैं। और यह भी याद रखना, जिहड़ा गुरु नानक का गुरु है वह साडा भी गुरु होएगा। जो जिसनों गुरु नानक गुरु कहते हैं, असीं किसी कीमत ते नहीं कह सकते भी वह साडा गुरु नहीं है, क्योंकि यह मूल मंत्र का एक सिद्धांत है। मैं कई बारी अगे भी जिक्र किया भी जदों असीं मूल मंत्र की सारी गल नूं समझ लांगे, सानूं बाणी समझनी बड़ी सौखी हो जाएगी। ये धुरे ने जिन्हां दे दुआले सारी बाणी की व्याख्या है। इस गल की चर्चा नूं समझण लई श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सिद्धां नाल कीती गोष्ठ। भाई गुरदास कहंदे ने बाबा कीती सिद्ध गोष्ठ, शब्द शांत सिद्धां विच आई। कई थावां ते मिलते रहे योगी सिद्ध नाथ गुरु नानक साहब नूं। उन्होंने कई किस्म के सवाल किए, समय समय गुरु नानक साहब नाल कई किस्म की चर्चा की। ते सतगुरु गुरु नानक साहब ने की किया, उन्होंने सारे सवाल जिहड़े सी ना जो उन्होंने किए वो सारे दे सारे सामने रख के एक बाणी रामकली राग दे अंदर रची। उस बाणी विच गुरु नानक साहब ने उन्होंने सवाल भी लिखे, उन्होंने वालों कीते सवाल आप लिखे अपनी भाषा च, ते उन्होंने जवाब भी आप दिते। उस बाणी का नाम रखिया उन्होंने सिद्ध गोष्ठ। सिद्धां नाल गोष्ठी, विचार वटांदरा, चर्चा। सिद्ध गोष्ठ के अंदर बहुत गल्लां ने, और मैं कई बार सोचन सिद्ध गोष्ठ चंगी तरह लोगों को समझ विच आ जाए तो बहुत सारे अध्यात्मक मसले जिहड़े ने वो हल हो जाते हैं। उथे पौड़ी नंबर 43 ते नंबर 44 दो पौड़ियां जड़ियां सिद्ध गोष्ठ दियां ने, उन्हां दियां कुछ पंक्तियां तुहाडे नाल मैं साझियां करनियां ने। सिद्ध सवाल करते ने, कहंदे ने कमन मूल कमन मत वेला, तेरा कमन गुरु जिसका तू चेला। बड़ा सीधा सवाल है। कहते ने मूल की है तेरा, जीवन का मूल की है, तेरी जिंदगी का आरंभ की है, ते केड़ी मत लैण का यह वक्त है। ये जिहड़ा जीवन है ये किस दी मत प्राप्त करने का वक्त है। तेरा गुरु केड़ा है जिसका तू चेला है। कमन मूल कमन मत वेला, कमन गुरु जिसका तू चेला। सतगुरु इसका जवाब देंदे हम। पवन आरंभ कहते ने, यह मनुखी जिंदगी जिहड़ी सानू दिसदी है ना, असीं मूल जिहा अंदाजा लाउने भी जे श्वास आउंदे ने तो जीवन है, ते जे श्वास नहीं तो कहने मुर्दा है। सतगुरु कहते ने कि पवन जिहड़ी है, श्वास जिहड़े ने, ये इस चलते फिरदे जीवन की हरकत ने, ये तो पता लगता है कि बंदा जीवता है। पवन आरंभ तो कहते ने पवन आरंभ है इस जीवन का। सतगुर मत वेला ते गुरु की मत लैण का यह वक्त है। ये जीवन का जिहड़ा काल है, जीवन जो मिलिया है, ये समा जो जिंदगी का प्राप्त होया है, ये गुरु की मत लैण का है। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, कहते ने शब्द गुरु सुरत तुन चेला। कहते ने साडा गुरु शब्द है, ते साडी सुरत उस शब्द विच जुड़नी, अपनी धुन अपनी लगन नूं, अपनी अंदर दी सुरत नूं उस शब्द विच जोड़ना, ये समझ लो कि चेले बनना है, सेवक बनना है, सिख बनना है। तो गुरु नानक साहब फैसला करते हैं कि साडा जिहड़ा गुरु है वो शब्द है, ते शब्द नूं ब्रह्म मन्निया गया, शब्द नूं परमात्मा दे प्रगटा दा इको एक साधन मन्निया गया। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने किधरे भी ये नहीं आख्या मैं गुरु हाँ। वो कहते ने गुरु ते परमात्मा ही है, जिस जो शब्द देंदा, जो ज्ञान देंदा, जो सोझी बख्शदा। इस गल की चर्चा गुरु नानक साहब की अपनी बाणी विच बहुत थावां ते आई है। एक थां सतगुरु कहते ने तत निरंजन जोत सबाई, सोहम भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। कहते ने मेरा तो गुरु है, वो सिद्धा
क्योंकि सिद्ध जिहड़े ने वो सरीरक गुरु के उत्ते टिके हुए सी। किसी का गुरु मछंदर है, किसी का गुरु गोरखनाथ है, किसी का गुरु कोई होर है। वो सरीरक गुरुआं दे चक्कर विच पए हुए सी ते वो चाहुंदे सी। इथों तक सिद्धा ने अगे चल के मैं जिक्र करांगा, क्योंकि गुरु साहब ने जपजी विच भी सिद्धा नाल कीती हुई गोश्त दे कुछ अंश दिते हैं। सिद्ध सवाल करते हैं गुरु नानक साहब के उत्ते, यतन करते हैं भी ये जिहड़ा बंदा है जे साडा सेवक बन जाए, असीं इहदे गुरु बन जाइए तो बड़ी वधिया गल होएगी। ये बड़ा ज्ञानवान मनुख है, बड़ी हिम्मत है इस बंदे अंदर। जे एक किते साडे पंथ विच आ जाए तो साडा पंथ बहुत वधेगा। सिद्धा ने ऐसा अपने आप विच ख्याल किया और उन्होंने गुरु नानक साहब नूं अपने जेर करने की कोशिश भी की, यतन भी किया, क्योंकि वो शरीर की दुनिया च शरीर नूं गुरु मनते सीगे। सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी कहते ने नहीं, शब्द गुरु है और जिस वेले शब्द नाल मनुख अपनी सुरत जोड़ेगा, एक गल ध्यान रखनी, शरीर का गुरु बनाना बड़ा सौखा है ते शब्द का गुरु बनाना बहुत कठिन है। शरीर का गुरु तो असी कपड़े दिते, पैसे दिते, मत्था टेक दिता, तू मेरा कन्ना मुन्ना कुर रख, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर। कहते संत जी कि तुहाडे किन्ने क सेवक ने? कहने लगा सारा पिंड ही अपने सेवकां दा है। वो कहने लगा ये किस तरह हो सकता है? सारा पिंड? कहने लगा ये पिंड जिस खूह चो पानी पींदा मैं अपने पैर धो के उस च पा दिते ने, सारे मेरे चेले ने। इन्नी क साझ शरीरां दी ते इन्नी क साझ है, लेकिन ज्ञान की साझ, आत्मक साझ वो बनाउण वास्ते अपने ख्यालात, अपने संस्कार छड्डने पैंदे आ, अपनी मर्जी छड्डनी पैंदी है ते उस रहत विच रहना पैंदा है, उस संयम विच रहना पैंदा है जो गुरु देंदा है। ते गुरु तां साडी जिहड़ा सच्चा गुरु है वो तां साडी एक एक गल उत्ते नजर रखेगा कि भाई आ काम तू नहीं करना, आ तू करना है। ते फिर जदों ऐसे सतगुरु नाल साझ बन जाएगी ते फिर वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा ना वो ओपरा नहीं रहेगा, ਉਹਦੀ संभाल, ਉਹਦੀ याद साडे अंदर फिर वसेगी। इसे करके सतगुरु गुरु नानक साहब कहते ने सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्री जगत निहालिया। दुनियावी गुरुआं की साझ तो इतों तक है कि सेवक अमीर होवे, गरीब नूं ते कोई सेवक नहीं बनाउंदा, गरीब के घर ते कोई जांदा भी नहीं। अमीरां नाल साझ लभण की कोशिश की जाती, क्योंकि माफ करना ये बड़ी हैरानी वाली गल है कि जिन्हां चीज़ां नूं छड्ड के कोई गुरु बनता है, जो कुछ त्याग के अपने आप नूं गुरुपणे विच ढालदा है, ਉਹੀ फिर सेवकां कोलों लभदा है मैनूं कार देण, ये मैनूं वधिया कोठी बना देण, ये मैनूं आ कर देण। अजीब मामला है। जे गुरु दीयां लोड़ां तुसीं पूरीआं करनियां ने, गुरु अजे स्वार्थ की दुनिया विच फिर रहा है तो माफ करना आत्मक दुनिया च कित्थे जाएगा कोई? ये बड़ियां सधारण जिहियां गल्लां ने ते इसे साझ नूं असीं गुरु ते सिख दी साझ समझ लईए ते फिर कहानी नहीं बनती। इत्थे ते दुनिया खत्म करन दी गल है, दुनिया के खात्मे तो बाद दीन की कहानी शुरू होएगी। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं परमात्मा एक वाहिगुरु अकाल पुरख, उहदे नाल आत्मक साझ ये ते भाई बनती है गुरु की कृपा नाल। ये एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग जो परमात्मा है, इहदी साझ इहदे नाल आत्मक रिश्ता गुरु की कृपा नाल बनना है। ते गुरु की कृपा कोई शरीरक नहीं, ये ज्ञानमयी है। क्योंकि जो ज्ञान होएगा, बाणी विच आउंदा है ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञानता खत्म हो गई। परमात्मा नहीं दिसदा अज्ञानता करके, अंधकार करके। ज्ञान हो गया तो फिर परमात्मा सारे पासे नजर आएगा। दोए दोए लोचन पेखा हों हर दिन और न देखा, नैन रहे रंग लाई अब बेगल कह न जाई, हमरा भरम गया भौ भागा। सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने ज्ञान नाल मनुख नूं ये गल समझा देनी है कि तेरा असला की है, तेरी साझ कित्थे बननी चाहिए है, तू कित्थे पहुंचना, तेरी मंजिल की है। ये गल सतगुरु सच्चे पातशाह ने चंगी तरह साडे खाने विच बहा देनी है ते कहना तू रब नूं इधर उधर तलाश ना कर, तेरे अंदर है।
संसार विच है। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने असां सांझ पाउणी है शब्द गुरु नाल। ते गुरु नानक साहब कहते हैं, कई लोगों ने बड़ियां कहानियां कड़ियां, कोई कहता जी गुरु नानक दा गुरु संत रहण सी, किसी ने एक मुसलमान फकीर मुराद की भी चर्चा की भी गुरु नानक दा गुरु ते ओ सी। इस तरह दी कहानियां पाइयां ने। मैं एक ही गल करदा भाई गुरु नानक साहब दे अपने बचना ते उन्हां दे अपने कथन उत्ते जिस मनुख नूं भरोसा नहीं, ओहो ही इन्हां गल्लां ते विश्वास करेगा भी गुरु नानक दा फलाना गुरु सी। जब गुरु कहते ने कि शब्द गुरु है, परमात्मा आप ज्ञानदाता है, तो फिर सानू कोई हक नहीं बनता कि असीं गुरु नानक दे सिर उत्ते कोई होर गुरु थोपण की कोशिश करिए ते आखिए भी उन्हां दा ते गुरु फलाना सी। बड़िया पीरा फकीरा मुरीदा योगियां ने गुरु नानक साहब नूं ज़ेर करके अपना बालका अपना सेवक बनाउण दा यतन किया, पर सतगुरु कहण लगे नहीं, वाहिगुरू अकाल पुरख की रहमत ते बख्शिश है, उन्होंने आत्मक सोझी ज्ञान बख्शिया ते उस ज्ञान ही मेरा गुरु है। इस करके सानू हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी शरीर की किसी देह की कृपा दे नाल ज्ञान प्राप्ति नहीं होनी। ज्ञान प्राप्ति तो गुरु के शब्द गुरु के उपदेश नाल मनुख नूं होनी है। इसे करके गुरु साहब ने एक गल की, जिहड़ी देहधारी गुरु की गल सी ना, गुरु नानक साहब तो लैके दसम पातशाह तक किसी गुरु ने अपने शरीर नूं गुरु मन के दावा नहीं किया। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया। 2-3 मिनट रहिंदे आ, उन्ने च गल की समाप्ति करांगा। उन्होंने जिहड़ा वो गुरमंत्र जिहड़ी वो दीख्या धर्म दे विच प्रवेश करन दी आप देंदे सी ना, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक खंडे बाटे दा अमृत शुरू ही इस वास्ते किया कि किसी एक देहधारी गुरु की इंपॉर्टेंस खत्म करनी सी। ये बड़ी वड्डी गल है। एक शरीर की इंपॉर्टेंस महत्ता मुकाउण वास्ते गुरु साहब ने यह काम किया, क्योंकि वो खुद भी शुरू तो ही शरीर नूं गुरु नहीं सी मानते, एक साधन मात्र सी। ते उन्होंने अपनी गल वो चाहते थे किसी कल्ले बंदे नूं कहंदे भी तू 5 बाणियां दा पाठ करके अमृत छका दे, कर सकते सी, नहीं किया। उन्होंने 5 सिलेक्टेड परसन जिहड़े सी जिन्होंने ये बाणी, जिन्होंने इस दे मुताबक जीवन जीवन का हक, जिन्होंने सिर भेंट किया, प्लेज किया कि हाँ असी इस दे अनुसारी होकर जीवन बतीत करांगे, शरीर चला जाए, सब कुछ कुर्बान हो जाए, पर अपने सिद्धांत नूं, अपनी मूल गल नूं असी कदे नहीं त्यागांगे। गुरु साहब ने उन्होंने अमृत छकाउण दा अधिकार दिता, अपना अधिकार उन्होंने 5 नूं दिता। हुण 5 ते नहीं कह सकते, कोई 5 च कौन आखेगा जी मैं गुरु हाँ। कई बारी गलती होंदी है, कई लोग कहते मैं जी फलाने नूं अमृत छकाया सीगा। माफ करना, जे कोई 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल होकर बाद ਵਿੱਚ इस गल की चर्चा करता है कि मैं फलाने नूं अमृत छकाया सी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ मूर्खता कोई नहीं, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ अज्ञानता कोई नहीं। क्योंकि वो ਜਿਹੜੇ 5 ने वो कलैक्टिव परसनैलिटी ने गुरु की, वो कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, वो कोई इंडिविजुअल परसनैलिटी नहीं हैगी। वो 5 प्यारे कोई भी हो सकते हैं, किसी संगत विचों कितों भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने तुसीं किसी एक देह नाल नहीं जोड़ सकते, पर भुल जाने क्योंकि सानू सिद्धांत का ज्ञान नहीं ना। मुश्किल साडे लई यह है कि असां बाणी दे अध्यात्मिक सिद्धांत नूं समझिया नहीं, इस करके असीं अजे भी शरीर की दुनिया में फिरते हैं। वो कहना मैं फलाने को अमृत, मैं एक तो बड़ी हैरानी है, गुरु का अमृत कोई नहीं कहता। कोई कहता फलाने जथे का अमृत है, कोई कहता फलाने संतां का अमृत है, कोई कहता फलाने का अमृत है। क्या मजाक बना के रख दिता असीं, और वखरी वखरी सेल लाई हुई है। गल तो गुरु की है। जब गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह साहब नहीं कहते मेरा अमृत है, गुरु नानक नहीं कहते मेरा अमृत है, तो असी पता नहीं किधर के बड़े बड़े हो गए भी असी सब कुछ उन्होंने उत्तों ही लंघ रहे हैं। गुरु की कृपा नाल प्राप्ति होनी है, ते गुरु है बाणी, गुरु है शब्द, गुरु है ये आत्मक ज्ञान। शरीर मुक जाएगा, आत्मक ज्ञान की दुनिया कदे नहीं मुकदी, वो सदैव काल ली रहिंदी है। और गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब की बाणी अपनी ध्यान नाल पढ़ो, उन्होंने बार बार इस गल का चर्चा किया है कि भाई ये जो शब्द हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो शब्द हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो शब्द हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बाणी हस्ती है, ये जो गुरु हस्ती है, ये जो बा
ये संसार के आदि काल तो ही चली आई है। ये परमात्मा के अपने आपे की बात है। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह स्पष्ट कर दिता है कि गुरु की कृपा नाल इस परमात्मा की जो एक है, सदीव काल है, निरभौ है, निर्वैर है, जमन मरण विच नहीं आउंदा, उहदी प्राप्ति का साधन शब्द है, गुरु है। इस नाल जुड़ के ते असी इस अध्यात्मक ज्ञान की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। ते उहदे विच जुड़न का साधन है कि मनुख अमृत छके ते अमृत छक के ये प्लेज करे कि मैं इस शब्द बाणी गुरु नाल अपनी आत्मक सांझ पाउण लई जिंदगी समर्पण कर दियांगा। याद रखना, अमृत आरंभ है, संपूर्णता नहीं। कुछ लोग समझते बस छक लिया गल खत्म हो गई। ना ना ना, ये प्लेज है, ये आरंभ है उस मंजिल तक पहुंचण का। तो सतगुरु कृपा करन, ये गल्लां साडी समझ विच आउण, अंदर वसन ते असी इन्हां दे अनुसारी होकर जीण की कोशिश कर सकीए। समा समाप्त है। इत्थे विचार नूं संकोचदा होया क्षमा दा याचक हां। आउण वाले समय अंदर इस संबंधी समय समय होर कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करांगा ताकि असी उस असलीयत नूं, उस सच नूं अपने अंदर वसा सकीए जो गुरु साहब ने बाणी द्वारा सानू भेंट कीता है। होइयां भुल्लां तो क्षमा मंगदा होया फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।